Good morning, students. How are you? Hope you are all well at your home. So, students, this is your English class, and today we are going to read chapter 11 Avni, Dadu, and Mom. Students, as you all know, that every family is important, but it is different. As you all have read the first chapter, My Family, in EVS book, you have learned different type of families. But the family we will come to know in today's lesson, it is a small family. There are three characters in this story, Avni, Dadu and Mum. This is a short story about a little girl, Avni. Her family consists of her Dadu and Mum. These stories tell about their love for each other. इस कहानी में हम जानेंगे कि एक छोटा परिवार एक साथ कैसे खुश रहता है और अवनी जो एक छोटी लड़की है वो अपने दादू और मम के साथ कितने प्यार से रहती है। लेट्स बिगिन। सम फैमिलीज आर लार्ज, सम फैमिलीज आर स्मॉल. इट डजंट मैटर हाउ बिग योर फैमिली इज. What matters is the love that ties people in the family together. Read on to know more about a girl called Avni and her small but loving family of her दादू and her mom. जैसे कि कुछ परिवार बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपका परिवार कितना बड़ा है। मैटर ये करता है कि आप अपने परिवार के साथ कितने प्यार से रहते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही एक छोटे से परिवार के बारे में जो कि अवनी का परिवार है और वो अपनी दादू और मम के साथ रहती है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स रीड। ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून दादू पिक्ड अवनी फ्रॉम स्कूल एंड टुक हर होम. मंगलवार दिन दोपहर के बाद दादू ने क्या किया, अवनी को स्कूल से लिया और घर लेकर आए. He does this every Tuesday and Thursday without fail because on those 2 days Avni's mother works as a sports coach and is not at home to meet her. वो ये काम हर मंगलवार और हर वीरवार को बिना किसी रुकावट के हमेशा करते थे. विदाउट फेल मीन्स ऑलवेज, हमेशा करते थे, क्योंकि इन दो दिनों में अवनी की जो मम्मा है वो एज ए वर्क करती थी स्पोर्ट्स कोच, ठीक है, और वो घर पर उसको मिलने के लिए नहीं रहती थी. अवनी डोज नॉट हैव अ फादर. अवनी के पापा नहीं थे. शी लॉस्ट हिम व्हेन शी वाज ओनली 3 years old. वो उनको खो चुकी थी जब वो केवल 3 साल की थी. आई हैव कुक्ड समथिंग स्पेशल फॉर यू टुडे. मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाया है, सेड दादू एज दे वॉक्ड. जब वो चल रहे थे धीरे धीरे तो दादू ने अवनी को कहा. हैंड इन हैंड टू दादू स्मॉल बेडरूम फ्लैट. और कहाँ चल रहे थे वो? उनके छोटे से 1 bedroom फ्लैट में वो अपने हाथ में हाथ डाले हुए जब चल रहे थे, धीरे धीरे वॉक कर रहे थे. वट इज़ इट? टेल मी, वट इज़ इट? आस्क्ड अवनी एक्साइटेडली. तो अवनी ने पूछा कि क्या है, जल्दी बताइए मुझे क्या है. बहुत एक्साइटमेंट थी उसके साउंड में. आई एम नॉट टेलिंग बट इट इज़ समथिंग दैट यू लाइक अ लॉट. मैं तुम्हें नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे तुम बहुत पसंद करती हो. आई नो सैड अवनी, इट इज़ अ वेजिटेबल बिरयानी. लग गया मुझे पता, ये तो वेजिटेबल बिरयानी है. तो वेजिटेबल बिरयानी यहाँ पे क्या है, अवनी का फेवरेट फूड है. दादू लाफ्ड. ही लेड अवनी इनटू द किचन. दादू हंसे और कहाँ ले गए अवनी को? किचन की तरफ. हाउ कैन आई हेल्प यू दादू? आस्क्ड अवनी. दादू मैं आपकी कैसे हेल्प करूँ? अवनी ने कहा. जस्ट ले द टेबल सेड दादू. आप यहाँ बैठिए टेबल पे. आई विल हीट अप द बिरयानी. मैं बिरयानी को गर्म करता हूँ. अवनी पुट द प्लेट्स एंड स्पून एंड ग्लास ऑफ वाटर. अवनी ने क्या किया? प्लेट्स और स्पून्स
और पानी के गिलास वहाँ पर रखे। दादू हीटेड द बिरयानी एंड ब्रॉट इट टू द टेबल। दादू ने बिरयानी गर्म की और वो कहाँ ले आए, उसे मेज पर ले आए। He took the curd from the fridge and served it into small bowls. उन्होंने क्या किया, फ्रिज में से कर्ड मतलब दही निकाला और 2 बाउल्स में डाला। All the while he was singing to himself. और वो क्या कर रहे थे, बस साथ साथ अपने आप में ही गुनगुनाए जा रहे थे। जैसे हम धीरे धीरे जब हम खुश होते हैं तो गुनगुनाते हैं ना, इस तरह से। So students, beside the lesson, you have some questions. Who picked Avni up from school? अवनी को स्कूल से कौन लाया? What had दादू cooked for अवनी? अवनी के लिए दादू ने क्या बनाया? How did अवनी help दादू with lunch? अवनी ने दादू को लंच में कैसे हेल्प की? What was दादू doing as he walked around the kitchen? और दादू वहाँ क्या कर रहे थे जब वो किचन में घूम रहे थे? तो स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपने इतना पैराग्राफ पढ़ा है, आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। टू रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वॉच द नेक्स्ट वीडियो, और मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। लेकिन आपने इतने ही लेसन को अच्छे से रीड करना है और इन 4 क्वेश्चंस के आंसर को रफ नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।